तब से आप मसीह के साथ जी उठे हैं। अपने दिल को ऊपर की चीजों पर सेट करें, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। अपने मन को ऊपर की चीजों पर लगाओ, न कि सांसारिक चीजों पर। कुलुस्सियों 3:1-2। जो भीड़ का अनुसरण करता है, वह भीड़ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो अकेला चलता है, वह खुद को उन जगहों पर पा सकता है जिन्हें किसी ने कभी नहीं देखा है। अल्बर्ट आइंस्टीन। द डिवाइन कनेक्शन। फ्लाइट। एक दिन मैं शिकागो से होते हुए एक तंग कनेक्शन के साथ डलास से मिनियापोलिस की यात्रा कर रहा था। यात्रा के बुरे सपने के एक क्रूर महीने के बाद मैं एक और आपदा को महसूस कर सकता था। उतरने से लगभग 30 मिनट पहले मैंने अपने सीटमेट से बातचीत शुरू की, एक बल्गेरियाई व्यापारी जो चमड़े की बाइबल पर नजर रखता था, जिसका इस्तेमाल मैं अपने अगले धर्मोपदेश को तैयार करने के लिए कर रहा था। जैसे ही हम शिकागो पहुंचे, मैंने पूछा कि क्या उनके पास बाइबल है। नहीं, उन्होंने कहा। उनकी निगाहें सच्ची जिज्ञासा के साथ मेरी ओर टिकी हुई है। जैसे ही हमारे पहिए रनवे को छूते थे, गेट की ओर जाने के बजाय हम एक होल्डिंग एरिया की ओर मुड़ गए। इंटरकॉम पर कप्तान की आवाज़ सुनाई दी, दोस्तों, जब वे हमारे गेट को साफ करते हैं तो हवाई यातायात नियंत्रण हमें अस्थायी रूप से रोक देता है। मेरा दिल डूब गया। मेरा कनेक्शन बनाने के लिए 20 मिनट नामुमकिन। लेकिन फिर मैंने यह सुना, जो दिन के रूप में स्पष्ट था, बल्गेरियाई को अपनी बाइबल दे दो। मैं हिचकिचाया। यह सिर्फ कोई बाइबल नहीं थी, यह मेरी सबसे अच्छी बाइबल थी, असली लेदर, जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। लेकिन इस प्रेरणा को नकारा नहीं जा सकता था। क्या आप इस बाइबल को अपने पास रखना चाहेंगे? मैंने पूछा। उसका चेहरा जगमगा उठा। ओह, मैं इतनी सुंदर बाइबल नहीं ले सका। यह बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने जोर दिया और उन्होंने इसे श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। कवर पर अपनी उंगलियां चलाकर पन्नों के माध्यम से फैनिंग की। विमान गेट की ओर आगे की ओर लपका। मेरे अंदर राहत की बाढ़ आ गई। जब तक हम फिर से नहीं रुक गए, शायद हमारी मंजिल से 400 गज की दूरी पर। कैप्टन ने झूठे अलार्म के लिए बहुत माफी मांगी। तभी मैंने इसे फिर से सुना, इस बार अचूक। यह विमान तब तक नहीं चलेगा जब तक आप उसके साथ सुसमाचार साझा नहीं करते। मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। क्या यह सच में परमेश्वर था? मैंने अपने नए दोस्त की ओर देखा और कहा, आइए हम अपनी नई बाइबल में यूहन्ना 3:16 को देखें। 3 मिनट के भीतर मैंने उसे सुसमाचार के बारे में बताया। उसकी मुस्कान ने मुझे बताया कि वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे समझ आया, विमान ने गेट की ओर आगे की ओर गोली मार दी। मैंने कुछ ही मिनटों में अपना कनेक्शन बना लिया। अपनी अगली उड़ान के दौरान मैंने फिर से वह हल्की फुसफुसाहट सुनी, मैं तुम्हारी यात्रा का प्रभारी हूं। लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देना बंद करें और दिव्य नियुक्तियों की तलाश शुरू करें। उस समय से मैंने अपनी यात्रा की मानसिकता को पूरी तरह से बदल दिया। सहकर्मी मजाक करते थे, माइक, ऐसा कैसे है कि जब तक आप उतरते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आप किस होटल में ठहरे हैं? मैं बस मुस्कुराकर कहूंगा कि बिजनेस यात्रा के सांसारिक विवरणों को ट्रैक करने की तुलना में मेरी प्राथमिकताएं बड़ी हैं। मेरे परिवार ने सोचा कि मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन उन्हें अलौकिक मुलाकातों की कहानियां बहुत पसंद थीं। मैंने समझ के एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया था। मैं परमेश्वर के स्वर्गीय यात्रियों के नेटवर्क का हिस्सा था, जो सांसारिक चिंताओं के बजाय स्वर्गीय दूतों के व्यवहार को प्रतिबिंबित करने का विकल्प चुनता था। मंकी सी मंकी डू से लेकर एंजल सी एंजल डू तक हम सभी ने मंकी सी मंकी डू सुना है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है। हम स्वाभाविक रूप से उच्चतम के बजाय सबसे कम आम भाजक की ओर क्यों बढ़ते हैं? हम एंजल सी एंजल डू क्यों नहीं कहते? इसका उत्तर विश्वास और कल्पना की आवश्यकता के बजाय उस चीज से जुड़ने की हमारी मानवीय प्रवृत्ति में निहित है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और तुरंत समझ सकते हैं। हम सबसे ऊंची पट्टी तक पहुंचने के बजाय सबसे निचले बार का पता लगाने के लिए तैयार हैं। मंकी सी मंकी डू की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी की जमैका संस्कृति में हुई और 1920 के दशक में अमेरिकी संस्कृति की मुख्य धारा में आई। यह क्यों को गहराई से समझे बिना नकल के माध्यम से सीखने का वर्णन करता है। लोग स्वाभाविक रूप से अपने चुने हुए समूहों के व्यवहार, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। यह हमें एक अधिक व्यापक अवधारणा की ओर ले जाता है, जनजातीय व्यवहार या जनजातीय प्रभाव।
आज की दुनिया में जनजातीय प्रभाव। मनुष्य होने के नाते हम अपनेपन की लालसा रखते हैं। हम उन समूहों का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां हम पहचान, उद्देश्य और तुलना के बिंदु पा सकते हैं। यह अभियान बताता है कि लोग विशिष्ट समुदायों में शामिल होने के लिए क्यों लड़ते हैं। इन नेवी सील्स, आईवी लीग स्कूल, सी सूट के अधिकारी, प्रभावशाली सर्कल, विशेष फिटनेस क्लब, निजी निवेश समूह, कुलीन मेगा चर्च या यहाँ तक कि आला ऑनलाइन समुदाय। जनजातीय प्रभाव यही है कि हमारे पास राजनीतिक दल हैं। साथ ही अमेरिकी होने के बावजूद हम डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, निर्दलीय और अनगिनत उपसमूहों में बंट जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक को यकीन है कि वे दूसरों की तुलना में अधिक प्रबुद्ध हैं। हमें अपनी तुलना करने के लिए टीमों की ज़रूरत है, जनजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, और हमें बेहतर महसूस कराने के लिए समूहों की ज़रूरत है। यह हर जगह प्रकट होता है। ऐसे परिवार जो अपनी विरासत और खून की रेखाओं पर ध्यान देते हैं, पड़ोस जिप कोड और संपत्ति के मूल्यों से विभाजित होते हैं, कॉरपोरेट पदानुक्रम प्रबंधन को श्रमिकों से अलग करते हैं, धार्मिक संप्रदाय मामूली धार्मिक मतभेदों पर बंट जाते हैं, और यहाँ तक कि सड़क गिरोह भी अभिजात वर्ग की पहचान का अपना विकृत संस्करण बनाते हैं। अपनेपन का एल्गोरिथम आज के जनजातीय प्रभाव को सोशल मीडिया एल्गोरिदम और डिजिटल इको चैम्बर्स द्वारा सुपरचार्ज किया गया है। हम पारंपरिक जनजातियों से आगे निकलकर सूक्ष्म जनजातियों की ओर बढ़ गए हैं, अति विशिष्ट समुदाय जो सबसे बारीक साझा हितों के इर्द गिर्द बने हैं। हॉट योगा का अभ्यास करने वाले बाएं हाथ के क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों का एक समुदाय खोजना चाहते हैं? इसके लिए एक डिस्कॉर्ड सर्वर है। 40 से अधिक उम्र के तलाकशुदा डैड्स की तलाश है जो पुरानी मोटरसाइकिलों को पुनर्स्थापित करते हैं। एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें 50,000 सदस्य हैं। एल्गोरिथम आपकी प्राथमिकताओं के बारे में बताता है और आपको ऐसी सामग्री देता है जो आपकी जनजातीय पहचान को मजबूत करती है, जिससे पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का एक अंतहीन लूप बन जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नया रियलिटी टीवी बन गया है, जहां हर कोई कलाकार और दर्शक दोनों बन सकता है। इंस्टाग्राम कहानियां, टिकटॉक नृत्य, लिंक्डइन विनम्र शेखी बघारें और यूट्यूब व्लॉग सभी एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं, यह साबित करना कि हम अपनी चुनी हुई जनजातियों से संबंधित हैं, जबकि दुनिया में अपना सामान्य प्रसारण करते हैं। हमने प्रसिद्धि का लोकतंत्रीकरण किया है और चरम सीमाओं को सामान्य बनाया है। एल्गोरिथम सबसे ऊंची, सबसे अधिक ध्रुवीकरण करने वाली आवाज़ों को पुरस्कृत करता है, जो हमें तेजी से संकीर्ण जनजातीय पहचानों की ओर धकेलता है। अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के बजाय हमने लाखों सूक्ष्म जनजातियां बनाई हैं, जिनमें से प्रत्येक ने आश्वस्त किया है कि उन्होंने जीवन की गुप्त चटनी खोज ली है। द डिवोर्स फ्रॉम रियलिटी जनजातीय प्रभाव संबंधों के टूटने की व्याख्या भी करता है। जब जोड़े अलग हो जाते हैं तो वे अक्सर अलग अलग जनजातियों की ओर पलायन करते हैं। इन आधुनिक संबंधों के अंत पर विचार करें। हम बस अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। अनुवाद: अलग अलग जनजातियां, मुझे खुद को खोजना है। अनुवाद: नई जनजातीय पहचान खोजना, हम अलग अलग लोग बन गए हैं। अनुवाद: असंगत जनजातियों में विकसित, मैं एक झूठ जी रहा हूँ। अनुवाद: मेरी सच्ची जनजातीय बुलाहट का पता चला, अब हमें अलग अलग चीजें चाहिए। अनुवाद: विभिन्न जनजातीय मूल्यों की ओर आकर्षित। सोशल मीडिया इस प्रक्रिया को तेज करता है। हम दूसरे लोगों के जीवन की क्यूरेटेड झलकियां देखते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या हम गलत जनजाति में हैं। किसी और के खेत में घास हरी दिखती है, उनका गोत्र अधिक रोमांचक लगता है और उनकी जीवन शैली अधिक प्रामाणिक लगती है। इन जनजातीय प्रवासियों के लिए 2 साल का सामान्य चक्र इस बात पर निर्भर करता है कि एक नई पहचान के डोपामाइन हिट को खत्म होने में कितना समय लगता है। दुर्भाग्य से तब तक मूल संबंध अक्सर आगे बढ़ चुके होते हैं, जिससे स्थायी विभाजन और ब्रेकअप हो जाते हैं। रियलिटी टीवी इफेक्ट वायरल हो जाता है। रियलिटी टीवी के विस्फोट, द रियल हाउसवाइव्स फ्रेंचाइजी से लेकर टाइगर किंग से लेकर लव आइलैंड तक ने आकांक्षी जनजातियों की एक नई श्रेणी बनाई है। हम सिर्फ इन शो को ही नहीं देखते हैं, हम अनजाने में उनके व्यवहार, मूल्यों और नाटक के पैटर्न की नकल करने लगते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया की बदौलत हम सभी अपने अपने रियलिटी शो में अभिनय कर रहे हैं। हर इंस्टाग्राम पोस्ट एक मिनी एपिसोड होता है, हर टिकटॉक एक कमर्शियल ब्रेक होता है, हर लिंक्डइन एक इकबालिया अपडेट होता है। हम अपनी जनजातीय सामग्री के निर्माता और उपभोक्ता दोनों बन गए हैं।
सामान्य की परिभाषा लाखों माइक्रोनॉर्मल्स में बदल गई है, जिनमें से प्रत्येक को उसकी अपनी डिजिटल जनजाति द्वारा मान्य किया गया है। यह अनिवार्य रूप से बुरा नहीं है। इससे कई लोगों को पहले से हाशिए पर रहने वाली पहचानों के इर्द गिर्द समुदाय खोजने में मदद मिली है। लेकिन इसने एक खंडित समाज का निर्माण भी किया है, जहां आम जमीन तेजी से दुर्लभ लगती है। द स्पिरिचुअल अपग्रेड, राइजिंग टू एंजल लेवल। क्या होगा अगर हम इस सांसारिक जनजातीय हाथापाई को पार कर एक उच्च स्तरीय जनजाति में शामिल हो सके? क्या होगा अगर हम सत्यापन की तलाश में फीड्स के माध्यम से स्क्रॉल करना बंद कर दें और स्वर्ग की आवृत्ति में ट्यून करना शुरू कर दें? सांसारिक जनजातीय प्रतियोगिता से स्वर्गीय जनजातीय सहयोग की ओर बढ़ने की कल्पना करें। कौन सही है, इस पर लड़ने के बजाय हम इस बात पर ध्यान देंगे कि कौन सही है। अपनी तुलना दूसरे इंसानों से करने के बजाय हम खुद को पुराने संतों की तरह ढालेंगे। यह अजीब या अति आध्यात्मिक बनने के बारे में नहीं है। यह पहचानने के बारे में है कि हमें मानव पदानुक्रम में अपना स्थान खोजने से कहीं अधिक के लिए डिजाइन किया गया था। हमें ईश्वरीय नेटवर्क में भाग लेने के लिए बनाया गया था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चलने वाली परमेश्वर की स्वर्गीय जनजाति का हिस्सा बनने के लिए। इफिसियों 1:18-21 इसे इस तरह से कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके दिल की आंखें प्रबुद्ध हों ताकि आप उस आशा को जान सकें जिसके लिए उसने आपको बुलाया है, उसके पवित्र लोगों में उसकी शानदार विरासत का धन, और विश्वास करने वालों के लिए उसकी अतुलनीय महान शक्ति। यह शक्ति उस शक्तिशाली शक्ति के समान है जो उसने तब लगाई थी जब उसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया था और उसे स्वर्गीय लोकों में अपने दाहिने हाथ पर बैठाया था। इस अंश के अनुसार हमें अपने भीतर काम करने वाली शक्ति के अनुसार कल्पना करने और पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब हम सपने देखते हैं, कल्पना करते हैं और पृथ्वी पर स्वर्ग की संभावनाओं को पूरा करते हैं, तो हमें डूम स्क्रॉलिंग में कम समय और उन बड़ी चीजों की कल्पना करने में अधिक समय चाहिए जो परमेश्वर के पास है। स्वर्ग 7.0 का प्रतिमान यह देखने और विश्वास करने की यह अवधारणा कि हम भौतिक होने की तरह आध्यात्मिक हैं, स्वर्ग 7.0 के बारे में है, सांसारिक परिस्थितियों में काम करने वाले राज्य प्राणियों के रूप में हमारी क्षमता को पहचानना। अगर मैं खुद को एक आध्यात्मिक जनजाति के हिस्से के रूप में देखना शुरू कर दूं, जो अलौकिक गतिविधियों में भाग लेती है, तो क्या होगा? क्या होगा अगर मेरी सबसे गहरी लालसा सांसारिक जनजातीय प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़कर स्वर्गीय दृष्टिकोण की शांति, शक्ति और शांति का अनुभव करने की हो, जो न केवल मेरी निजी दुनिया को, बल्कि मेरे आसपास की दुनिया को बदल देती है? इस बदलाव को करने के लिए मुझे अपनी धारणा बदलनी होगी, अपने संदर्भ बिंदुओं को अपग्रेड करना होगा और उच्चतम सामान्य भाजक पर अपनी नजरें गड़ानी होंगी। पवित्र शास्त्र के अनुसार वे उच्च भाजक स्वर्गीय हैं, लेकिन वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रभु की प्रार्थना में यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। मत्ती 16:19 में वह हमें बताता है कि उसने हमें परमेश्वर के राज्य की कुंजियां दी हैं, जो कुछ भी हम पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ भी हम पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में खो जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लेन देन को सुगम बनाने के लिए हमें बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर हम इस अधिकार को नहीं देख सकते हैं या इसकी इच्छा नहीं रखते हैं, तो हम कभी भी स्वर्ग के उन आयामों तक नहीं पहुंच पाएंगे जो हमारे लिए अनुभव करने और संचालित करने के लिए है। जब मैं इस अधिकार का दावा करता हूं, तो मैं घोषणा करता हूं कि मैं स्वर्गीय जनजाति का हिस्सा बनना चाहता हूं। जब मैं स्वर्ग के मेजबान के सदस्य की तरह बर्ताव करना शुरू करता हूं, तो मुझे ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें आम लोग मिस कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी खास जनजाति के सदस्य बाहरी लोगों के लिए अनुपलब्ध अनुभव करते हैं। हमारा स्वर्गीय असाइनमेंट हमें जिस प्रकार का अधिकार दिया गया है वह मेल खाता है और स्वर्गदूतों के असाइनमेंट से भी अधिक हो सकता है। शब्द इंजील ग्रीक एगिलोस से आया है, जिसका अर्थ है संदेशवाहक। हिब्रू समकक्ष मालक का भी यही अर्थ है। इसका मतलब है कि हम नौकरी का मूल विवरण स्वर्गदूतों के समान ही साझा करते हैं। हम परमेश्वर के दूत हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दिव्य संबंधों को सुगम बनाते हैं। एक ही गोत्र के सदस्य के रूप में स्वर्गीय मेजबान, हम जरूरत के समय स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की सहायता करते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि हम स्वर्गदूतों की सेवा कर सकते हैं और स्वर्गदूत हमारी सेवा कर सकते हैं। शास्त्र के इन उदाहरणों पर विचार करें।
अजनबियों के साथ आतिथ्य दिखाना मत भूलना, क्योंकि ऐसा करके कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों को बिना जाने आतिथ्य दिखाया है। इब्रानियों 13:02, लेकिन रात को प्रभु का एक दूत जेल के दरवाजे खोलकर उन्हें बाहर ले आया। प्रेरितों के काम 5:19, लोगों और स्वर्गदूतों दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है और तुम सब उसकी सेनाओं को जो उसकी इच्छा करते हैं कहा जाता है। हे प्रभु की स्तुति करो, हे उसके स्वर्गदूतों, सामर्थी जो उसकी बोली लगाते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं। हे उसकी सारी स्वर्गीय सेनाओं, हे उसके सेवकों जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं, प्रभु की स्तुति करो। भजन 103, 20-21। सांसारिक जनजातीय सीमाओं से मुक्त होना तय धार्मिक शिक्षाएं अनजाने में हमें केवल नियमों और भविष्य के पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करके स्वर्गीय वास्तविकताओं से अलग कर देती है। हमें स्वर्गीय अधिकार तक अपनी तत्काल पहुंच को पहचानने के बजाय किसी दिन स्वर्ग में प्रवेश करने तक इंतजार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन यह पवित्र शास्त्र के विपरीत है। हम परमेश्वर के परिवार में प्रवेश नहीं कर सकते, हम केवल उसी पर विश्वास कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं जिसका पहले से वादा किया जा चुका है। यीशु को स्वीकार करने के बाद हम तुरंत पूरे जनजातीय विशेषाधिकारों के साथ परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं। रोमियो 10:9-10, 2 कुरिन्थियों 5:17। स्वीकारोक्ति और स्वीकृति का यह सरल कृत्य, जिसमें लगभग 10 सेकंड लगते हैं, हमें परमेश्वर के राज्य तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है। हम परमेश्वर की छवि में बनाए गए प्राणियों के रूप में अपने सही स्थान पर फिर से पैदा हुए हैं, जिसमें यीशु परम जनजातीय नेता है। जब हमें पता चलता है कि हम यीशु के बलिदान को स्वीकार करके यीशु की तरह बनने की अपनी इच्छा की घोषणा किए बिना स्वर्गीय जनजाति में शामिल नहीं हो सकते हैं, तब जनजातीय प्रभाव खूबसूरती से छुटकारा पाने वाला हो जाता है। उनकी दीक्षा प्रक्रिया सरल और गहन दोनों है। यह परिप्रेक्ष्य नए जन्म के अनुभव को पूरी तरह से नया रूप दे सकता है। मुझे बस यह स्वीकार करना था कि यीशु ने मानवता के पाप के लिए मरकर, शारीरिक मृत्यु से उठकर और परमपिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर अपना स्थान ग्रहण करके, जहां वे हमारे लिए हस्तक्षेप करते हैं, परम अगुआ के रूप में कार्य किया। मेरी आस्था का सरल कृत्य अपने मुंह से यह घोषणा करना कि उसने वही किया जो उसने कहा था, और जहां वह कहता है कि वह है, मुझे अन्य सभी स्वर्गीय मेजबानों के साथ उसके परिवार तक तुरंत निःशुल्क पहुंच प्रदान करता है। एक बार दीक्षा प्राप्त करने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से लेकिन अलौकिक रूप से स्वर्गीय चीजें करना चाहता हूं, जहां मसीह बैठते हैं और शासन करते हैं। यह हमें कुलुस्सियों 3:1-2 तक ले जाता है। तब से तुम मसीह के साथ जी उठे हो, अपने दिल को ऊपर की चीजों पर लगाओ, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। अपने मन को ऊपर की बातों पर लगाओ, न कि सांसारिक चीजों पर। द प्रैक्टिकल एंजल इफेक्ट। 2004 से 2011 तक मेरी नौकरी के लिए निरंतर यात्रा की आवश्यकता थी। उन यात्राओं, अनुभवों और परिणामों के दौरान परमेश्वर अविश्वसनीय रूप से अनुग्रहकारी थे। मैं अक्सर अपने परिवार के साथ उन स्वर्गीय नियुक्तियों के बारे में साझा करता था जिन्हें उन्होंने विमानों पर, होटलों में और काम के कार्यक्रमों में व्यवस्थित किया था। वे कहानियों से चकित थे, लेकिन इससे भी अधिक चकित थे कि व्यावहारिक विवरणों पर ध्यान न देने की मेरी कुख्यात कमी के कारण मैं हर बार इसे सुरक्षित घर बना लेता था। मैं मुस्कुराकर कहूंगा, क्या अब तुम स्वर्गदूतों पर विश्वास करते हो? जब मैं यात्रा करता हूं तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को काम पर रखता है। सच तो यह है कि मैंने भौतिक लॉजिस्टिक्स की तुलना में आध्यात्मिक घटनाओं के प्रति अपनी आंखें अधिक खुली रखने का एक सचेत निर्णय लिया। इसने ईश्वरीय बातचीत और सुसमाचार साझा करने के अवसर पैदा किए, जबकि परमेश्वर को अपने सेवकाई स्वर्गदूतों के माध्यम से सुरक्षा और भरण पोषण प्रदान करने की अनुमति मिली। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। मुझे यह महसूस करना था कि जितना अधिक मैंने व्यावसायिक यात्रा से बचने की अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया, मैं उतना ही अधिक तनाव में आ गया। मुझे यह नम्रता से याद दिलाने की जरूरत थी कि परमेश्वर मेरे जीवन, यात्रा, परिवार और सुरक्षा के प्रभारी हैं। द स्टार ऑफ डेविड सिद्धांत इस अध्याय का गहरा संदेश बताता है कि यीशु के जन्म के समय डेविड का सितारा आसमान में क्यों चमक रहा था, लेकिन केवल बुद्धिमान लोगों ने इस पर ध्यान दिया। ज्यादातर लोगों की नजरें जमीन पर थी, जो कर, राजनीति और जीवित रहने जैसी सांसारिक चिंताओं पर केंद्रित थी, जबकि बुद्धिमान लोग किसी तरह स्वर्ग की ओर देखते थे। उन्होंने तारे को इसलिए देखा क्योंकि वे सही गोत्र का हिस्सा थे,
वह जनजाति जो सांसारिक विकर्षणों के बजाय स्वर्गीय संकेतों की तलाश करती है। ट्राइबल चॉइस आपकी है, आप किस जनजाति से संबंधित हैं? आपका गोत्र कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, कैसा लगता है और किस तरह बात करता है? क्या आप उस सांसारिक जनजाति का हिस्सा हैं जो आपकी पहचान को प्रमाणित करने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा कर रही है, तुलना कर रही है और सामग्री का उपभोग कर रही है? या आप स्वर्गीय जनजाति का हिस्सा हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दिव्य संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वर्गदूतों के साथ सहयोग कर रही है? चुनाव आपका है। लेकिन याद रखें, आप बंदर के स्तर के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करके देवदूत स्तर की सोच तक नहीं बढ़ सकते। 7.0 और उसके बाद स्वर्ग में चढ़े। जैसे ही आप वहां पहुंचे, उन जनजातियों के बारे में जागरूक रहें जिनके आसपास आप घूम रहे हैं। जनजातीय प्रभाव वास्तविक, शक्तिशाली और अपरिहार्य है। सवाल यह नहीं है कि क्या आप किसी जनजाति से प्रभावित होंगे, यह वह स्वर्ग से बंधी जनजाति है जिसे आप आईना चुनना चुनेंगे। एंजेस एंजेलडू एक पुरानी कहावत पर सिर्फ एक चतुर मोड़ नहीं है। यह उपलब्ध उच्चतम जनजाति में शामिल होने का निमंत्रण है, जहां सदस्यता के लाभों में ईश्वरीय अधिकार, अलौकिक मुलाकातें और पृथ्वी पर यही परमेश्वर के स्वर्गीय नेटवर्क में भाग लेने का विशेषाधिकार शामिल है। स्वर्ग की जनजाति 7.0 में आपका स्वागत है।